अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। सर कासिम आपके साथ मुखातिब है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। आज की ये तीसरा वीडियो लेक्चर सिर्फ टंग पर मैं आपके साथ बात करूंगा। टंग क्या है, इसके अंदर क्या मसल है, ये किस तरह टेस्ट बेड को मालूम करते हैं, ये सारे चीजें मैं आपके साथ इस मुख्तसर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर भी बनाया है, टाइप ऑफ पेपेली भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जी शुरू करता हूं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। जी, डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी डियर स्टूडेंट आपको पता है कि इनर और सेंट्रल पार्ट जो सराउंड करते हैं, जिस पर अपर और लोअर जॉ सराउंड करते हैं, उस कैविटी को हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अपर जास जो कि फिक्स है, जिसको हम कहते हैं मैक्सिला, और लोअर जास जो कि फ्री है, जिसको हम कहते हैं मैंडिबल। आप इस वक्त भी मेरे मुंह को देख सकते हो कि नीचे की तरफ जो जास है वो हरकत कर रही है और ऊपर जास बिल्कुल खामोश, बिल्कुल फिक्स है। ये देखो आप, नीचे की तरफ जास जो है ना वो हरकत कर रही है। ठीक है। अब इस ओरल कैविटी के अंदर पहली वीडियो में मैं लिप्स, पैलेट और टीथ पर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वहां जाकर वो वीडियो देखें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टंग पर बात करूंगा। सबसे पहले टंग का डिफिनेशन क्या है। देखो, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मोबाइल ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं टंग। मोबाइल ऑर्गन का क्या मतलब है कि वो हरकत करता रहता है, अप अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनर साइड। ये देखो मैं बाहर निकाल रहा हूं, अंदर की तरफ, इनवर्ड, आउटवर्ड, सारा मूवमेंट कर रहा है। तो इस मोबाइल ऑर्गन को हम कहते हैं टंग। मैंने आपके लिए बड़ा खूबसूरत डिफिनेशन लिखा है, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का डिफिनेशन तो कर लिया। ए मस्कुलर प्लेट, फ्लैशी एंड मोबाइल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टंग। क्लियर। ये आपके साथ वो स्ट्रक्चर है। ये मस्कुलर भी है, यानी इसके अंदर कोई हड्डी नहीं है। फ्लैट है, यानी पीछे से बड़ा है और सामने से क्या है, पैर छोटा हो गया है, तंग हो गया है। तो इसको हम कहते हैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हो गया। याद रखिए कि इस जबान के दो पार्ट है। एक सामने वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं इंटीरियर, और एक पीछे वाला पार्ट है बैक साइड पर जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइड। इंटीरियर साइड फ्री होता है, ठीक है ना। आप देखो ये साइड, ठीक है ना। तो ये इंटीरियर साइड है, ये फ्री है। जबकि पोस्टीरियर साइड क्या है, ये क्या है, अटैच है, यानी कनेक्ट है, फ्री नहीं है एक बोन के साथ। उस बोन को कहा जाता है हाइड बोन। क्लियर। अब इसके बाद इस मस्कुलर, चूंकि हमने कहा कि टंग मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर दो किस्म के मसल है। एक मसल है इंट्रांसिक मसल, अल्फाज को खूब सोचा करें, और दूसरा मसल है एक्सट्रांसिक मसल। एक्सट्रांसिक मसल जैसे नाम से जाहिर है ये कि ये आउटर होंगे, बाहर होंगे। अब बाहर वाला हिस्सा कौन सा है, इंटीरियर पार्ट वाला है, और इसका शेप स्फेरिकल होगा, ठीक है ना, यानी गोल जैसा होगा। स्फेरिकल शेप उस शेप को कहा जाता है जो मुकम्मल तौर पर गोल ना हो, ठीक है ना। और इसका काम क्या है, एक्सट्रांसिक मसल का काम क्या है डियर स्टूडेंट। एक्सट्रांसिक मसल का काम है कि जबान को इनवर्ड यानी पीछे की तरफ और फॉरवर्ड, आउटवर्ड, बाहर की तरफ मूवमेंट में हेल्प करती है। क्लियर। और दूसरा मसल है हमारे साथ इंट्रांसिक मसल। ये मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनसे आप स्क्रीनशॉट लाजमी तौर पर ले लें। आखिर में मैं हटूंगा फिर बोर्ड से। इंट्रांसिक मूवमेंट, इंट्रांसिक मसल उस मसल को कहा जाता है जो कि इस जगह पर पोस्टीरियर पार्ट पर, इट इज सिचुएटेड डीप ऑफ द टंग, ठीक है ना, यानी पोस्टीरियर पार्ट पे होगा। और इसका काम क्या है, ये शेप ऑफ टंग को चेंज करने में मदद देते हैं। बाज लोग, आप गूगल पे जाए तो शेप ऑफ टंग देखे तो कोई गोल होगा, कोई किस तरह स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस टंग की शक्ल को चेंज करने के लिए
जो मसल इस्तेमाल किए जाते हैं उसको कहा जाता है इंट्रांसिक मसल। याद रखिए कि एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक मसल, ये दोनों किस्म के मसल हमारे साथ स्ट्राइएटेड वाइलेंट्री मसल है। स्ट्राइएटेड वाइलेंट्री मसल वो मसल होते हैं जिसको हम अपने मर्जी के मुताबिक हरकत देते हैं। यानी जब हम चाहेंगे कि भाई अब इस मसल को हरकत दे, कंट्रैक्ट करे या रिलैक्स करे, तो उन मसल को हम कहते हैं स्ट्राइएटेड वाइलेंट्री मसल। ठीक है ना, इसको वाइलेंट्री मसल भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर। इसको नॉन स्मूथ मसल भी कहा जाता है। क्लियर, बहुत सारे इसके नेम है। याद रखिए कि इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपके दिमाग के एक हिस्से जिसको हम कहते हैं कार्नियम, वहां से एक नर्व आती है। उस नर्व का नंबर है 12 नंबर है। लास्ट जो नर्व है हाइपोगोस्पी नर्व उसका नाम है, वही इसके टंग के मूवमेंट को, मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करती है। याद रखिए इस मस्कुलर मूवमेंट को की वजह से स्वाल्विंग भी होगी, ठीक है ना, लुब्रिकेशन भी होगी, ठीक है ना, ग्राइंडिंग भी होगी, चीविंग भी होगी। ठीक है ना, इस मोबिलिटी की वजह से याद रखिए। तो जी अब आगे जाते हैं। इस टंग के स्ट्रक्चर में जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, ये टंग का स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहा है, एक इंटीरियर साइड है और एक पोस्टीरियर साइड है। अब इसके अंदर आपको स्मॉल प्रोजेक्शन नजर आएंगे, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, स्मॉल प्रोजेक्शन, उभरी हुई सतह। ठीक है ना, इस स्मॉल प्रोजेक्शन को हम कहते हैं पेपेली। ये ऑन द सरफेस ऑफ टंग मौजूद है। ठीक है ना, बैक साइड ऑफ टंग पेपेली मौजूद नहीं है। इस स्मॉल प्रोजेक्शन सरफेस जो टंग के सरफेस पे मौजूद है उसको हम कहते हैं पेपेली। इसके अंदर टेस्ट बेड है, यानी जायका मालूम करने के लिए सिल है। ठीक है ना, और ये पेपेली, याद रखिए कि ये पेपेली हमें जायका देती है। आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ज्यादा देर तक वो कौन सा टेस्ट है जो ज्यादा देर तक हमें जायका देती है, वो हमारी जबान में रहती है, वो है बाइटर, कड़वा। ठीक है ना, बाकी साल्टी, स्वीट और तुर्श, ये ज्यादा टाइम तक ये जायका नहीं रहती। क्लियर। अब ये आगे जाते हैं। अब ये पेपेली 4 किस्म के हैं। ठीक है ना, इनके नेम क्या है? पंगिफारम पेपेली जो कि इंटीरियर सरफेस पे वाक़ है, डिटेल में फिर मैं आ रहा हूं। पेरीफारम पेपेली, ये वेस्टिजियल पेपेली है, यहां पर आपको नजर आएंगे। ठीक है ना, इसका शेप कॉनिकल है। ठीक है ना, और पोलेट पेपेली ये वेस्टिजियल है, ये आपको रेबिट और मैमल्स में भी मिलेंगे। और आखिरी पेपेली है सरकमवेलेट पेपेली, ये वी शेप पेपेली है। ठीक है ना, अब जी इसमें 2 किस्म के पेपेली हमें जायका देती है। एक पंगिफारम पेपेली जिसको 3S भी कहा जाता है। 3S इसको इसलिए कहा जाता है कि ये स्वीट, पहला एस स्वीट, दूसरा एस सोर और तीसरा एस साल्टी। ठीक है ना, तो ये पंगिफारम पेपेली हमारे साथ इंटीरियर सरफेस पे होगी। स्मॉल स्पेरिकल इसका शेप है और इसका कलर पिंक कलर है। और ये हमारे साथ 3 किस्म के, इसके अंदर 3 किस्म के टेस्ट बेड होंगे। स्वीट को भी ये हमें डिटेक्ट करती है, साल्ट को भी हमें डिटेक्ट करती है और सोर को भी हमें डिटेक्ट करती है। इसके बाद है पेलीफारम, ये स्मॉल कोनिकल शेप है। ये शेप मैंने आपके लिए बनाया है, इस शेप को आप देख सकते हो। ठीक है ना, ये शेप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये शेप सही है, पैनल की तरह। तो ये कोनिकल शेप है, स्मॉल कोनिकल शेप है। और ये पेलीफारम, ये आपको इसकी तादाद भी कम है और इसके अलावा इसका कलर वाइट है।
ठीक है ना। इसका कलर क्या है? व्हाइट है। इसके अंदर कोई टेस्ट बेड नहीं है। क्लियर? आगे जाते हैं। पोलेट पेपिली, ये वेस्टिजियल है, ठीक है ना। ये ऐसी पेपीली है जो कि आपको साइड पर आपको नजर आएगी, और ये आपको मेमल और रेबिट में भी आपको नजर आएगी। इसके बाद है सर्कमवेलेट पेपेली। पेपेली की चौथी किस्म जिसको सर्कमवेलेट पेपेली कहा जाता है, डियर स्टूडेंट, ये वो पेपेली है जिसका ये आपको नजर आ रहा है बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट पे। इसका शेप वी होगा, वी शेप होगा, ये इस तरह के वी शेप होंगे, ठीक है ना। और इसका तादाद भी काफी कम है, 8 से 12 तक इसकी तादाद है। याद रखिए कि इसका शेप लार्ज स्पेरिकल शेप होगा। ये स्मॉल स्पेरिकल शेप है और ये लार्ज है, इन दोनों के दरमियान ये फर्क है। ये भी पिंक कलर का होगा, ये भी पिंक कलर का होगा, लेकिन इसका लार्ज स्पेरिकल शेप और वी शेप भी है, ठीक है ना। याद रखिए कि सर्कमवेलेट पेपिली हमारे साथ बाइटर के टेस्ट, इसके अंदर टेस्ट बेट मौजूद है जो कि बाइटर है, कड़वा, जो ज्यादा देर तक हमारे मुंह में रहती है जायका। इससे ऊपर जब आप जाएंगे जबान, तो फिर आपको टोनिसल नजर आएंगे, लंग्यूनल टोनिसल और फिर पेलाटाइन टोनिसल, इस तरह आगे जब आप ऊपर जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे साथ क्या था, एज ए होल टंग का स्ट्रक्चर था। आखिर में मैं आपको फंक्शन बताऊंगा। ये टंग टेस्ट मालूम करने के लिए हमारी मदद करता है, ये टंग खाने में भी हमारी मदद करता है, ये टंग डाइजेशन में भी हमारा मदद करता है, और ये टंग इसके जरिए हम बोलती भी है, ठीक है ना। तो इतना खूबसूरत आर्गन, इतना मल्टीपल डाइवर्स कैरेक्टर रखने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम में एक टंग भी मौजूद है। आज का लेक्चर हमारा इसी टंग पर था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फेरिंक्स या सलाइवरी ग्लैंड पर डिस्कशन करूंगा। आप हमारे साथ रहे। इंशाअल्लाह आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप अपने क्लास अपने लेवल के मुताबिक इनसे अपने लिए नोट्स लिया करें। इंशाअल्लाह विद बेस्ट विशेस हम आपको बताएंगे। एक बात रह गई है कि ये टेस्ट बेट कार्नियल नर्व नंबर 9 और कार्नियल नर्व नंबर 7। कार्नियल नर्व नंबर 9 का नाम है हाइपोगोस्पी पेरेंजियल नर्व, जबकि कार्नियल नंबर 7 नर्व का नाम है फीसियल नर्व। हाइपोगोस्पी पेरेंजियल नर्व, हाइपोगोस्पी पेरेंजियल नर्व, और कार्नियल नर्व नंबर 7 का नाम क्या है, फीसियल नर्व। तो टंग में 3 किस्म के नर्व, कार्नियल नर्व नंबर 12, 7 और 9। आपको पता है कि कार्नियल नर्व उस नर्व को कहा जाता है जो कार्नियम से निकले हो, ब्रेन से निकले हो, और स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलती है वो क्या है, वो उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। उसकी तादाद बहुत ज्यादा है, इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कशन होगी। यहां तक हमारा टंग का लेक्चर खत्म हो गया है। आप इनसे अब अपने लिए क्या करें, खूबसूरत स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपने दुआओं में याद रखिए, हम सबका अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।